हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 के पार्ट 1 के गति के नियम में त्वरण पढ़ने के बाद आलेख बनाना सीखेंगे। हमारे पार्ट 1 की किताब में 4 प्रकार के आलेख दिए गए हैं, जिसमें एक समान गति, एक समान त्वरणित गति, एक समान वेग गति के लिए हमें आलेख बनाकर उसका निरीक्षण भी करना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है। एक समान गति का आलेख कैसा होता है, असमान गति का आलेख कैसा होता है, एक समान त्वरणित गति का आलेख कैसा होता है, ये हमें एक निरीक्षण तथा सारणी दी जाएगी। उसमें संख्यात्मक मान समय और दूरी और समय और वेग के साथ दिया होगा, उसको हमें आलेख पर प्रस्थापित करके आलेख बनाना होगा और देखना होगा कि वो किस प्रकार दिखाई देता है, सरल रेखा में या सरल रेखा में नहीं दिखाई देता है और एक ही दिखाई देता है, और साथ में उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो सबसे पहला आलेख हम देखने जा रहे हैं, एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख। ये हमारे पेज नंबर 5 पे विज्ञान 1 के पाठ 1 में किताब में दिया है। तो आप लोगों को मैं जैसा कि बताई थी कि त्वरण के बाद हमें 4 पेज लगेंगे आलेख के बनाने के लिए। अगर आप आलेख बुक में नहीं बनाना चाहते हो तो पेज भी ले सकते हो। पेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ लाइनिंग वाला पेज होता है और दूसरी तरफ आलेख बनाने के लिए होता है। तो जहाँ लाइनिंग वाला पेज है वहाँ पर ये आप लिख सकते हो हेडिंग, एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख, और उसमें हमें सारणी दी जाएगी, जैसा कि उदाहरण के रूप में किताब में भी दिया गया है। आप किताब से भी देख के बना सकते हो। पहला कॉलम समय जो सेकंड में नापा गया है और दूरी जो मीटर में नापी गई है उसका माप दिया गया है कि सेकंड जो है 0 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड में जो कार का वेग है वो बताया गया है। तो ये समय जो हम अंतर देखें तो 10-10 सेकंड से बढ़ते जा रहा है। अंतर निकाल के हम बड़े में से छोटे को घटा लें तो हर जगह समान अंतर आ रहा है, अर्थात समान समय में अंतर हो गया। ये अंतर हम जब कहेंगे तो हम बोलेंगे समान समय हो। फिर दूरी में हम देखें तो 0 के बाद 15 है, 15 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, 45 के बाद 60 है, फिर 75 है, फिर 90 मीटर है, फिर 105 मीटर है, 120 मीटर है। ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का 15 का पहाड़ा ही है। इसका मतलब है कि अगर हम बड़े में से छोटे घटाते जाएं तो हर दूरी में जो अंतर आएगा वो 15 ही आएगा। तो ये हम पहले भी हम अमर अकबर एंथनी के उदाहरण में सारणी घटाना सीख चुके हैं और हम ये पहचानने भी लगे हैं कि कब समान समय होता है और कब समान दूरी होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सारणी के अनुसार ये समान समय में समान दूरी तय किया जा रहा है। अब इसको हम आलेख पर प्रस्थापित करेंगे। तो ये सारणी तो हमने निरीक्षण कर लिया कि क्या क्या दिया गया है। आलेख पर बनाने के बाद ही दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो सारणी देखने के बाद हम आलेख पर चलते हैं। आलेख पे हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई अक्ष खींच लेना है। जैसा कि आप लोग आलेख देख रहे हैं, इससे पिछली कक्षाओं में आपने स्तंभालेख बनाना सीखा है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष हमेशा हमारा क्षैतिज होता है और वाई अक्ष जो होता है ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। खड़ी लाइन जो होती है ना, संख्या रेखा, और जो क्षैतिज जिस तरह से जमीन की समांतर होती है ये होती है एक्स अक्ष, और खड़ी रेखा जो होती है वाई अक्ष होती है। और पैमाना हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमें समय दर्शाना है। अब जो भी हम 4 प्रकार के आलेख बनाएंगे ना, तो उसमें जो समय है हमारा एक्स अक्ष पर ही होगा, तो ये याद रखना है। तो एक्स अक्ष पर समय दर्शाना है और एक एक बॉक्स का अंतर लेना है। एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसमें 10 छोटी लाइन है। एक एक मिलीमीटर की 10 छोटी लाइन है, 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स हो गया, तो उसको हम मानेंगे 10 सेकेंड। जैसा कि सारणी में दिया गया 10, 20, 30, 40 सेकेंड बढ़ रहा है। तो ये पहला एक बॉक्स 10, फिर उसी दूसरे बॉक्स में समान अंतर में जाना है। दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथा 40, पाँचवा 50, छठा 60,
सातवां 70 और आठवां 80। इस तरह से 1 सेमी बराबर 10 सेकंड की इकाई लेकर हमने सारे जो संख्यात्मक माप समय के हैं वो यहाँ हमने दर्शा दिए हैं। उसी तरह से दूरी y अक्ष को हमें दूरी पर दर्शाना है, दूरी में दर्शाना है तो y अक्ष में हम 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स जो ले रहे हैं वो 20 मीटर का ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वहाँ इकाई दिया गया, शून्य दिया है, 15 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है। और ये हम ऐसा क्यों ले रहे हैं? वैसे तो हम शून्य, 15, 30, 45 ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें किताब में ये दे रखा है आलेख की ऐसा बनाओ। तो अगर आलेख हमें ऐसा दे के रखा है पैमाने के साथ तो हमें वैसे ही बनाना होगा, नहीं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी दिया है तो 1 सेंटीमीटर 20 मीटर लेना है, फिर दूसरा बॉक्स में हम 40, तीसरे में 60, चौथे में 80, पाँचवें में 100, छठे में 120, सातवें में 140। इस तरह से पूरा पैमाना यहाँ पर हम लिख डालेंगे। लिखने के बाद जैसा कि सारणी में किताब में दिया है कि हमें बिंदु प्रस्थापित करना है, बाद में उसको मिलाना है और देखना कि वो सरल रेखा में जा रही कि नहीं। तो सबसे पहले समय का जो शून्य है x का, वो y के साथ क्या है, शून्य में। हम सारणी अगर देखते जाएं, सारणी आप लोग किताब में देख लिए, मैं सारणी देखकर ही बना रही है। सारणी एक बार दिखा देती हूँ कि ये हमारा x अक्ष पर आएगा और ये हमारा y अक्ष पर आएगा। तो x का हम शून्य लेंगे तो उसका वो साथ y का भी साथ में लेंगे। जब x का 10 लेंगे तो y का 15 होगा, और जब x का 20 लेंगे तो y का 30 होगा, जब x का 30 लेंगे तो y का 45 होगा, और जब x का 40 लेंगे तो y का 60 होगा। इस तरह से हमें बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं शून्य का शून्य के साथ, और फिर जब x अक्ष पर 10 सेकंड है तो वो 15 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर 20 का है। आधा 5वीं लाइन पे जाएंगे तो 10 का हो जाएगा। तो 10 और बीच में जो तीसरी लाइन होगी वो हमारी 15 की होगी। तो हमने यहाँ मार्किंग कर दिया 15 मीटर का। फिर 20 सेकंड पे वो 30 है, तो 30 कहाँ आएगा, 20 और 40 के बीच में 10 का आधा करके 5वीं लाइन। तो यहाँ पर हमारा आ गया 30। फिर 30 सेकंड में 40 आ रहा है, 30 सेकंड में वो 40 पर पहुँच जाएगा। तो 30 सेकंड ये ऊपर जाएंगे और यहाँ से 40 यहाँ आ जाएगा, और इसको मार्किंग कर देंगे 40 सेकंड। और 40 सेकंड में वो 60 पर पहुँच रहा है, तो 40 सेकंड का हम 60 पर ले जा रहे हैं। यहाँ 40 सेकंड और यहाँ 60 सेकंड आकर यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद 50 सेकंड पर 75 पर जा रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 60 और 80 के बीच वाली लाइन में 70 है, और 70 और 80 के बीच वाली लाइन या तीसरी लाइन पर हम बना सकते हैं, तीसरी लाइन पर 75 मीटर का मार्किंग। ये हमारा हो गया 50 के लिए। फिर 60 के लिए क्या है, 90 है। तो 90 कहाँ आएगा, 80 और 100 के बीच में 5वीं लाइन हम ले देते हैं। 5वीं लाइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो जो 10 छोटी छोटी लाइन है उसकी आधे पर है। तो ये हमारा हो गया 90। कहाँ पे दर्शाया हमने, 60 सेकंड पे 90 मीटर। अब 70 सेकंड पर 105 दर्शाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 100 है, ये 120 है, और 5वीं लाइन कितनी हो जाएगी, ये बॉक्स में 20 का अंतर है तो आधा करेंगे तो 10, 5वीं लाइन 10 हो जाएगा, अर्थात बीच में 110 है, यहाँ पर 110 है। तो 110 और 100 के बीच में ही 105 होगा। तो 100 से हम तीसरी लाइन ऊपर उठेंगे, 100 से उठना, ध्यान रखना बच्चों, 100 जहाँ है वहाँ से तीसरी लाइन ऊपर जाइए और मार्क करिए, उसको गोल कर दीजिए छोटा बिंदु बना के। वो हमारा हो गया है 105 मीटर। फिर 80 पर 120, 80 सेकंड में 120 मीटर जाएंगे। और ये मार्किंग पहले गोल छोटा सा बिंदु लगाना, फिर उसके चारों ओर गोल करना। तो इस तरह से हमने ये सारे बिंदु दर्शा दिए। एक तरफ समय के साथ दूरी का लेकर सारणी देखकर हमने बिंदु दर्शा दिए। अब स्केल की सहायता से हम इसे रखेंगे एक साथ और देखेंगे कि ये सब एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हमारा सब ये एक लाइन में आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको
इसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। और इस तरह से हमारे सारे जो बिंदु हैं एक रेखा में आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख बन गया। दूरी हमने y अक्ष पे दर्शाया है और समय x अक्ष पर दर्शाया है। अब आलेख बन चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखेंगे क्या दिया गया है। तो दूरी समय का आलेख का बनाने के बाद हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न आ रहा है कि एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख कैसा दिखता है। तो हमने देखा कि एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख एक सरल रेखा में दिखाई देता है। एक सरल रेखा में दिखाई देता है। यह किस प्रकार की गति है और क्यों। तो ये जो गति है ये किस प्रकार की गति, एक समान गति है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यह एक समान गति है। ये हमने आलेख से कैसे पहचाना, क्योंकि इसका आलेख सरल रेखा है। और आलेख अगर हम नहीं बना रहे हैं और सारणी से कैसे पता चला, सारणी में हम समयों में अंतर निकाले तो समान आ रहा है हर बार, और यहाँ दूरियों में अंतर निकाल रहे हैं तो वो भी हर बार समान आ रहा है। यहाँ समयों में अंतर 10-10 सेकंड आया है हर दो संख्याओं के बीच में, बड़े में से छोटे को घटाकर। वैसे ही दूरियों में भी अंतर यहाँ 15 मीटर आया है। तो इस तरह से हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। आलेख यदि सरल रेखा आती है तो वह समान गति का उदाहरण है। तो ये हमने कैसे पहचाना, गति है क्योंकि इसका आलेख सरल रेखा में है तथा सारणी में समान समय में समान दूरी तय करता है, इसलिए यह एक समान गति का आलेख है। तो हमने कारण भी दे दिया, ये एक समान गति है। क्यों है, क्योंकि इसका आलेख सरल रेखा में आया है और ये समान समय में समान दूरी तय करता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम दूसरा आलेख देखेंगे।